हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ पर तैयारी करें बीपीएससी 4.0 की। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि साइंस विज्ञान के टॉपिक पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, अल्कलॉइड होते हैं अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। चलिए, चार ऑप्शन से आंसर कीजिए। अल्कलॉइड किस टाइप के होते हैं? आपको यूपीएससी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है फ्रेंड्स। और जहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षार, जो कि जल में घुलनशील है, अल्कलॉइड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट टू 18 नंबर क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद है जल, मीथेन, CO2, एटीपी। ये आपका 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम में। हम यहाँ पे बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद यहाँ पर आपका हो जाएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए ऑप्शन और आंसर कीजिए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? So the right answer is methane. Option first is correct. Okay, methane. Next question number 282. निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है। ऑप्शंस देखिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एक एक ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। जो आपका 67th बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। एक रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है। सो यहाँ पर सारे कथन सही है सिवाय ऑप्शन यहाँ पर सी को छोड़कर। ठीक है, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये बिल्कुल आपका गलत कथन है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 283 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये दो ऑप्शंस आपके सामने, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और यहां पर देखिए आपको दोनों कथनों में से एक कथन और है। नहीं, यहाँ पर आपको दो कथन है, इनमें से जो आपको यहाँ पर सही है वो आपका चयन करना है। ठीक है, एक बारी देख लीजिए ऑप्शंस को, क्या ऑप्शंस है। चलिए अब बताइए आंसर, कौन सा कथन सही है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो दोनों कथन हैं, ये दोनों ही बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ। एक व दो दोनों कथन ही आपका बिल्कुल सही है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि? मधुमक्खी के डंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। यह एक परंपरा है और इसमें कोई रसायन शास्त्र शामिल नहीं है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। या मधुमक्खी का डंक क्षारीय होता है। BPSC ऑफिसर 2022 PYQ। सो फ्रेंड्स, आपकी यूपीएससी के फॉर्म्स यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। जितनी जल्दी आप यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दे उतनी अच्छी बात है। सो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हमारा आंसर है कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, इसलिए उस पर चूने का लेप लगाया जाता है। सो जनरल नॉलेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? सो आई होप आप सब यहां पर क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे। चलिए, सो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ब्यूटेन। ऑप्शन डी ब्यूटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। 286 नंबर क्वेश्चन। एलपीजी का प्रमुख घटक है मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। 2016, 17 बीपीएससी, 2018 बिहार जेजीएस। सो एलपीजी का मुख्य घटक है आपका ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्यूटेन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 287। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक ड्रग। लुमिनॉल, सैलॉल, कैटेकॉल, कैमिसॉल। उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद से अधिक। सो अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और घर पर इसे रिवाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक ड्रग ये आपका है ल्यूमिनॉल। ओके, ल्यूमिनॉल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 288। देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? ऑप्शंस है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, नोवोजीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद से अधिक। चलिए, सो द राइट आंसर इज नोवोजीन। ओके, नोवोजीन एक दर्दनाशक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 289 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है सीटेन संख्या द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा, ब्यूटेन संख्या द्वारा, रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत ही सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्वेश्चंस है, रिपीट हुए क्वेश्चंस है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। ठीक है, ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, सीएनजी का प्रमुख घटक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। CO2, N2, H2, CH4, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सीएनजी का प्रमुख घटक। बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020। तो सीएनजी का प्रमुख घटक यहां पर आपका हो जाएगा CH4। ओके, CH4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। देखिए ऑप्शंस, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, केरोसिन में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। सो ये कैरोसिन में होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैरोसिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 292 नंबर क्वेश्चन, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था। रेयॉन, नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर, एंड ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 2024 में ही पूछा गया है। ये है नायलॉन। ओके, नायलॉन पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नायलॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रिज में मुख्य रूप से होता है। एंटी फ्रिज, ऑप्शंस है जल, एसीटोन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिल अल्कोहल। ऑटोमोबाइल में यूज होता है एंटीफ्रिज नाम से एक पदार्थ, आप जानते हैं। ये क्या होता है इसमें मुख्य रूप से? सो ये होता है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है। चमड़ा, वनस्पति तेल, सोडियम क्लोराइड, कॉर्न स्टार्च। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट पर आपको इससे पहले के सारे क्वेश्चन के वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप अटेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए। सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक ये आपका कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 295 नंबर, सबसे मीठी चीनी है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एंड आई होप सबको इसका आंसर पता हो। सबसे मीठी चीनी, फ्रक्टोज, सबसे मीठी चीनी जो आपके फ्रूट्स में आपको पाई जाती है, ठीक है, फ्रूट्स में आपको मिलेगा फ्रक्टोज। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 296 नंबर क्वेश्चन, देखिए। ग्लूकोज का सूत्र है यानी फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए यहां पर। C6H12 H22O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
सो C6H12O6 ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल था, उसे सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। 297 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और समझिए एंड ऑप्शंस देखिए। चारकोल, एसिटिक अम्ल, टार, उपयुक्त सभी। सो यह क्रिया अगर आप लकड़ी के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, यहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप ये क्रिया लकड़ी के साथ करेंगे तो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 298 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय उच्च गुणवत्ता युक्त प्राकृतिक शीशा, माइक का प्रकार, कार्बन का एक रूप, विशेष प्रकार की बालू। आंसर कीजिएगा। 298 नंबर क्वेश्चन। सो ये कार्बन का एक रूप है, कार्बन का अपरूप है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 299 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती हैं: मीथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन, इसमें होती है मीथेन मुख्य रूप से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 300। निम्न में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ग्रीन एल्कोहल, पावर एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल या डिनेचर्ड एल्कोहल? वुड स्पिरिट से कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, सेब में, अमरूद में या तरबूज में? किसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल? देखिए, सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है और अमरूद में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, और तरबूज में कोई अम्ल होता नहीं है। सो बचा संतरा, संतरा में आपका होता है साइट्रिक अम्ल। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 302 नंबर क्वेश्चन देखिए। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ऑप्शंस हैं यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा एस्टेल्डिहाइड, मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसके संघनन से बनता है बैकेलाइट? द राइट आंसर इज फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। नोट कर लीजिएगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बैकेलाइट। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 303 नंबर क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन।
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है फ्रेंड्स? ये आपकी ब्यूटेन गैस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ब्यूटेन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल? चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो शक्कर के किण्वन या फर्मेंटेशन से आपका बनता है एथाइल अल्कोहल। ठीक है, एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है 305 नंबर क्वेश्चन आपका। अल्कोहलिक खमीरन यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है या लास्ट प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन है पायरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एथाइल अल्कोहल या फॉर्मिक एसिड। अल्कोहलिक खमीरन का जो आखिरी प्रोडक्ट है वो है आपका एथाइल अल्कोहल। ओके, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एथाइल अल्कोहल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। चलिए आंसर कीजिए। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? कौन सी गैस है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जीके वाला क्वेश्चन है। सो यहां पर देखिए दो गैस है। ठीक है, एक तो एसिटिलीन भी है और एथिलीन भी है। इन दोनों गैसों का ही यूज होता है। सो यहां पर हमें दोनों आंसर को लेकर चलना पड़ेगा। बी और डी दोनों, एसिटिलीन और एथिलीन, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्रण। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख गैस, मुख्यतः गैस। चलिए सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन गैस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सबसे मुख्यतः इसका यूज किया जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।